चैतन्य कश्यप जी से मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, एक जनप्रतिनिधि के नाते हमने आपको देखा कि बहुत सारी चीज़ें आप चुपचाप करते रहते हैं, आवाज़ नहीं होने देते हैं। अपना अंदाज है आपका, होना भी चाहिए। किस तरह से देखते हैं आप, अगर मैं आज की राजनीति की बात करूं और एक तरफ एस्पिरेशनल मतदाता, इसको बहुत बेहतर समझते हैं हमारे राज्यवर्धन जी भी, कि आकांक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं, ऐसे में राजनीति कठिन भी हो रही है, चुनौतीपूर्ण भी हो रही है, लेकिन लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। आप लोगों की थोड़ी सी चुनौती बढ़ रही है। किस तरह से देखते हैं 2021 में जनता और राजनेता के संबंधों को? जितना समय का बदलाव आया है और लोकतंत्र की परिपक्वता बढ़ी है, और ख़ास करके जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का प्रभाव हुआ है, तो निश्चित रूप से नेताओं के लिए डिलीवरी मैकेनिज़्म, जो हम कहते हैं कि लोगों को उनके जो आवश्यकता है उनकी हम पूर्ति करें, उसके प्रति जवाबदेही बहुत बड़ी है। और जवाबदेही बढ़ने के साथ में खास करके मैं भारतीय जनता पार्टी से मैं विधायक हूँ, तो निश्चित हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जितनी जनता से सरोकार की योजनाएं लाई हैं, और उसमें खास करके अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो लाडली लक्ष्मी योजना, जिसका आज 15 साल के बाद में सीधा असर समाज के अंदर दिखा है। तो ऐसी कई योजनाएं हैं कि जिनके माध्यम से, तो यह योजनाएं सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं का नाम नहीं है, इनको हम जनता के बीच में जिनकी आकांक्षा है उनकी पूर्ति कैसे करें। अब जो अगली आवश्यकता हमारे बीच में है, और जो हमारी पार्टी का और हमारा भी एक प्रयास है, हमारे उद्योग मंत्री जी भी राजवर्धन जी काफ़ी सक्रिय हमारे रतलाम के पास के क्षेत्र के हैं, तो उन चीज़ों को हम कितना एड्रेस करते हैं, ये बहुत आकांक्षा है कि राजनेता जनता की जो आवश्यकता है या जहाँ उनके सहारे की आवश्यकता है वो कहाँ पर खड़ा दिखता है, यह जो आकांक्षा बड़ी है उसकी जो पूर्ति करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य भी है और जवाबदेही भी स्थापित हुई है। बीजेपी के लिए एक चैलेंज ये भी है कि जब आप सत्ता में लंबे समय तक होते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से आप एक टीम के कैप्टन लंबे समय तक होते हैं, तो लगातार अच्छे परफॉर्मेंस का दबाव होता है। इस दबाव को आप किस तरह देखते हैं? क्या बीजेपी बिल्कुल ठीक तरीके से डील कर पा रही है उससे? भारतीय जनता पार्टी एक निश्चित एजेंडे के साथ में चल रही है, और पिछले 15-17 सालों से मध्य प्रदेश में है और 7 सालों से केंद्र की सत्ता में है। और आप देखेंगे पूरे भारत में 75वां साल हमारा आज़ादी का चल रहा है। एक युगांतकारी परिवर्तन, एक पूरी की पूरी राजनीतिक परिस्थितियाँ और शासन की नीतियों का बड़ा परिवर्तन इसमें आया है। और हमारे कई ज्वलंत मुद्दे जो 70-75 साल से टाले जा रहे थे, और विकास की जो अवधारणाएं हमारी थी कि जिनको पंख लगना थे, जिनमें एक नई ऊंचाइयां मिलनी थी, चाहे उद्योग की हो, बुनियादी सुविधाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उन सब में जो आज गति आई है, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी गति शक्ति की बात करी है, स्पीड, आज का युग जो है पूरी स्पीड को चाहता है, गति चाहता है। हर नौजवान एक गति के साथ में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, और वही गति शक्ति की योजना भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है। और उसी के कारण हमें लगता है कि जो एक निश्चित एजेंडे पर चलते हैं, उनके लिए यह नहीं लगता है कि लंबे समय के बाद में कोई हम पे भार आया है। हम लगातार एक गतिशील नेतृत्व के साथ में है और एक गतिमान भारत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इस सवाल का जवाब आप देना चाहें तो दीजिए। आपके प्रशंसक कहते हैं कि आपको कैबिनेट में होना चाहिए, कुछ समीक्षक ये कहते हैं कि कश्यप साहब खुद ही नहीं चाहते कैबिनेट में होना, वो ये मानते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसी तरह चलता चलूँ। इसमें सच्चाई क्या है सर? जी अच्छा, चलिए ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पद मिले आपको, तभी आप जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर आप खरे उतर सकते हैं। लेकिन एस्पिरेशनल जिस तरह लोग होते हैं, तो एक राजनेता के मन में भी एस्पिरेशंस का आना कोई गलत बात नहीं होगी, इससे तो इत्तेफाक रखेंगे आप? जी, राजनेता के मन में
आकांक्षाएं तो होनी चाहिए, और अगर किसी राजनेता के मन में आकांक्षा नहीं है तो वो विकास की गति भी नहीं ला सकता और जनता के कल्याण के कामों पर संवेदनशील भी नहीं हो सकता है। परंतु जब ये आकांक्षाएं महत्वाकांक्षाओं में बदलती है, बहुत अच्छी बात है, नुकसान चालू होता है। बहुत अच्छी बात है। और कई बार हमारे यहाँ कहा जाता है कुछ टोटके होते हैं पत्रकारों के। कई बार सवाल भी मैं विश करूंगा आपके लिए कि मेरा ये सवाल टोटका साबित हो, और ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, प्रिविलेज है उनका कि वो किसे लेते हैं, किसके बारे में विचार करते हैं। लेकिन हो सकता है विचार हो तो स्वागत है, और मैं ये तो नहीं कहूँगा नहीं हो तो स्वागत है, लेकिन अच्छा है, उम्मीदों के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए। इस पर आपका बहुत बोलना उचित नहीं होगा जी, या आप कुछ चाहे तो स्वागत है। हम एक ऐसी पार्टी के नुमाइंदे हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम इन बातों के बारे में कभी चिंता नहीं करते। और खास करके मैं राजनीति में जो आया हूँ वो सेवा के संकल्प के साथ में आया हूँ, और मैं एक ही जीवन में देखना चाहता हूँ कि जब भी जीवन के किसी भी मोड़ पे मैं पीछे पलट के देखूँ तो मुझे लगना चाहिए कि मैंने अपने उद्देश्यों की पूर्ति करी है, हमारे समाज की सेवा करी है और देश के विकास में अपना योगदान दिया। बहुत बढ़िया बात कही आपने। सबसे बड़ा मंत्र मुझे आपका यही लगा है कि इच्छा होनी चाहिए। महत्वाकांक्षा में बदल जाए तब भी कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन वो महत्वाकांक्षा अगर किसी विकृति में बदल जाए या अतृप्त इच्छा में बदल जाए तो वो जरूर नुकसान करती है। लेकिन आपने अपने को बहुत हद तक, या मैं कहूँगा टोटली, आपने अपने को मुक्त रखा है इससे, ये बड़ी अच्छी बात है। फाइनल मेरा सवाल है, फिर हम उद्योग मंत्री जी को सुनेंगे। अभी दुबई एक्सपो से भी वो लौटे हैं, दुबई से भी कुछ हम क्या है, पहले मैं उनको विचार सुनना चाहूँगा, फिर सवाल जवाब की तरफ चलूँगा। रतलाम आकांक्षी रतलाम है चैतन्य जी, और आपने जिस तरह एक प्रेजेंटेशन जिसको आपने काफ़ी प्रमोट किया है, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी दृष्टि कि हमें अपने अतीत को झांक कर ही हम वर्तमान और भविष्य के साथ कदम ताल कर पाएंगे। किस तरह से आप रतलाम को आगे बढ़ते देखते हैं? आपके ही रतलाम ने आपसे भी कुछ उम्मीदें रखी हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहता है रतलाम? अगर हम नगर के संपूर्ण विकास की बात करते हैं या जिले के विकास की बात करते हैं तो एक विकास का मॉडल बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। सिर्फ आर्थिक या औद्योगिक विकास एक धुरी नहीं होती, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, परंतु सामाजिक जीवन का विकास पूरा हो। हमने रतलाम के विकास में 5-6 तरीकों के मॉडल पे काम करा है। एक झुग्गी मुक्त रतलाम के जो हमारे गरीब भाई बंधु हैं उनको झुग्गी की जगह पर एक अच्छा मकान मिले, अच्छा वातावरण मिले, और जिससे अगली पीढ़ी एक अच्छे माहौल में एक अच्छे नागरिक के रूप में आगे आए। दूसरा, हमने कुपोषण मुक्त रतलाम की एक बात कही कि कुपोषण से मुक्ति हो, क्योंकि कुपोषण एक सभ्य समाज के ऊपर मैं कलंक के रूप में मानता हूँ। भारत में कुपोषण के आंकड़े बहुत बड़े हैं और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, घट तो रहे हैं, 42% से हम 36-37% पर आए, परंतु यह कोई बहुत हम अच्छी उपलब्धि नहीं कह सकते। रतलाम के नगर के अंदर हमने करीब 2700 बच्चों से 1300 बच्चों पर लाए, 50% को 6 महीने में कम करा। तो विकास के मायने संपूर्ण विकास की अवधारणा होनी चाहिए कि जिसमें हर व्यक्ति का विकास हो, और यही आकांक्षाओं की पूर्ति, और उसी के साथ में औद्योगिक विकास हो। औद्योगिक विकास के कई प्रतिमान हमने रतलाम में नमकीन क्लस्टर है, इसके अलावा अल्कोहल प्लांट का अभी हमारे राजवर्धन जी यहाँ पर है, उन्हीं के कार्यकाल में उसकी 6 महीने के अंदर जो 5-6 साल से रुका था काम, पिछले 5-6 महीने में टेंडर लग के चालू हुआ जी। और एक बहुत बड़ा प्रकल्प जो 8 लेन का एक्सप्रेस वे रतलाम से निकल रहा है, उसके लगा हुआ जमीन हमारी रतलाम की है, और वहाँ पर हम एक 1500 हेक्टेयर का निवेश क्षेत्र की परिकल्पना हम कर रहे हैं, और जिसका नेतृत्व भी राजवर्धन जी के इसमें MPIDC के माध्यम से होगा, और आज वह एक स्वरूप लेने जा रहा है। हमारे रतलाम के जिलाधीश भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आते ही तत्काल वो 1500 हेक्टेयर शासकीय भूमि को तत्काल उद्योग मंत्रालय को उपलब्ध करवाया। नहीं तो कई किंतु परंतु लगते हैं, तो पर ऐसा प्रशासनिक सहयोग ऊपर से हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2 घंटे के अंदर
मैंने गडकरी जी के सामने प्रस्ताव जावरा में रखा था दिन में 3 बजे, और रात को 8 बजे जब गडकरी जी इंदौर में आए थे और मैंने मुख्यमंत्री जी से फ़ोन पे कहा कि साहब गडकरी जी का कहना है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अगर ज़मीन दे दी जाए तो हम यहाँ पर लॉजिस्टिक हब बनाएंगे। उन्होंने 8 बजे ही वहाँ इंदौर के समागम में यह घोषणा करी कि मध्य प्रदेश शासन आपको घोषणा देगा, ज़मीन देगा। तो यह जो घोषणा हुई यह रतलाम के विकास के लिए मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण धुरी है कि 8 लेन एक्सप्रेसवे या रेलवे बरसों से कई क्षेत्रों से गुजरती है, परंतु महत्वपूर्ण ये होता है कि उन रास्तों का या रेल का या उन सड़कों का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, उससे लाभ लेने की और हमारी जनता को लाभ कैसे मिले, हमारे उद्यमियों को, हमारे युवाओं को लाभ कैसे मिले, उन योजनाओं को हम कितनी गति से आगे लाते हैं। तो निश्चित है हम रतलाम में उस गति को आगे लाने में सफल हुए हैं। रतलाम में अभी आपके इंटरव्यू में हम पहले सारा सुन रहे थे, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है प्रारंभ से ही यह कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। हमारे यहाँ पर जब तक खेती का काम नहीं बढ़ेगा, कृषि का काम नहीं बढ़ेगा, अगर हमारे किसानों की आमदनी नहीं बढ़ेगी तो किसी नगर का वैभव नहीं आ सकता। नगर के व्यापारियों के चेहरे पे अगर मुस्कान लाना है तो पहले आसपास के किसानों पर चेहरे पे मुस्कान होगी। जैसे ही फसल अच्छी आती है कि बाजारों के अंदर रौनक बढ़ती है। तो निश्चित रतलाम के आसपास जो हॉर्टिकल्चर का काम प्रारंभ हुआ है, हमारे केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश से ही नरेंद्र सिंह तोमर है जो कृषि और केंद्र के अंदर हॉर्टिकल्चर भी उन्हीं के साथ में है। मैंने उनसे भी अनुरोध करा है कि कुछ ऐसे विशिष्ट प्रयोग हों कि कौन से क्षेत्र के किसान, क्योंकि हॉर्टिकल्चर और जो हम विविध फसलों की बात करते हैं वे फसलों का कार्य अलग अलग क्षेत्र के अंदर एक सामाजिक माहौल बनता है, किसानों का वातावरण बनता है। चाहे हम सुविधाएं ला करके दें, परंतु अगर उस क्षेत्र के अंदर वहाँ के जनता में या वहाँ के जो किसानों में जागरूकता नहीं है, रतलाम के हमारे किसान बड़े जागरूक है आसपास के, तो हम उस तरीके की सुविधा और एक हॉर्टिकल्चर का स्पेसिफिक एक लैब बनता है जिसके माध्यम से हम उसके जेनेटिक कैरेक्टर्स और इन सबको जांच सकते हैं। तो उसके बारे में हम अगले भविष्य के अंदर योजनाएं ला रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस तरीके की जो हमारे बीच में विभिन्न आकांक्षाएं, एक मॉडल की जो मैंने बात कही, तो समाज के साथ में, समाज के विकास में, चाहे गरीब का विकास हो, आवास की मुद्दा हो, आर्थिक विकास हो, और रतलाम के नमकीन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे बीच में है। वह उपलब्धि है जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिसेस। वो रतलामी सेव को जीआई टैग 2016 में मिल गया था, परंतु अभी उसका इम्प्लीमेशन नहीं हुआ है। अब हम यहाँ के उद्यमियों को तैयार कर रहे हैं कि वो जीआई टैग को वापरना प्रारंभ करें। तो उससे अब यह रतलाम को अधिकार मिला है कि जो रतलाम के इस जियोग्राफिकल एरिया में, इस भौगोलिक क्षेत्र में जो सेव बनाएगा वही रतलामी सेव लिख सकेगा और कोई भी पूरे विश्व में यह नहीं लिखेगा। तो निश्चित रतलामी सेव को एक ब्रांड के रूप में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो एक जिला एक ब्रांड का जो एक उन्होंने निश्चित मापदंड दिया है कि उसके माध्यम से विकास करेंगे, एक बहुत बड़ा मॉडल है। उस मॉडल में रतलाम को हमने, रतलामी सेव को, यहाँ के नमकीन को एक जिला एक ब्रांड में लिया है। तो निश्चित अगले भविष्य में रतलाम का नाम एक नई ऊंचाइयों पर हम पहुँचाएंगे और समग्र विकास की अवधारणा में हम निश्चित आगे बढ़ेंगे। सर, बीजेपी, बस ये आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ, जिस तरह वर्ग हो रहे हैं आपके, पहले आप कांग्रेस मुक्त का नारा देते हैं भारत का, अब जिस तरह वर्ग और ये लगातार श्रृंखला चल रही है, क्या 15-20 साल के लिए कमर कस ली है बीजेपी ने? 15-20 साल तो चलेगा, 20 साल का तो कोई मतलब दिल मांगे मोर और जी नहीं, ये हम निश्चित नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में कई तरीके की परिस्थितियां रहती है, परंतु आज जिस दिशा में भारतीय जनता पार्टी चल रही है और जो विकास के मॉडल को आगे रख करके भारतीय जनता पार्टी ने कार्य करा, तो मुझे नहीं लगता कहीं समस्या है। बहुत धन्यवाद। और ध्यान रखिए कि एक बिजनेसमैन, एक इंडस्ट्रियलिस्ट जब राजनीति में आता है तो उसका विजन बहुत दुगना इम्पैक्टफुल इसलिए हो जाता है कि वो व्यवसाय की रफ्तार को भी समझता है, बिजनेस को भी समझता है, स्थानीय चीज़ को, जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि किस तरह ग्लोबल बनाना है लोकल को, वो भी वो समझता है। लेकिन ये जनता के ऊपर भी है कि इस मूल्यवान थाती को वो भी बहुत बेहतर तरीके से न सिर्फ समझे बल्कि सहेज कर भी रखे। और जिस तरह से नितिन गडकरी जी का उदाहरण दिया, ये उनकी अपनी समझ को भी दर्शाता है
और नितिन गडकरी जी निश्चित तौर पर इस समय एक ऐसे, कि कहने में मुझे संकोच नहीं है कि एक ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो अगर कोई रैंकिंग हो तो बेहिचक वो बहुत बेहतरीन नंबर्स के साथ सामने आएंगे, जो बहुत समझते हैं, बहुत चीज़ों को तुरंत लाल फीता शाही रेड टिपिज्म में उलझाने में भरोसा नहीं करते हैं। और वाइस वर्सा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं कि प्रधानमंत्री उधर कहते हैं और वो यहाँ आकर एयरपोर्ट से उतर कर सीधे एक मीटिंग में जाते हैं कि भैया ये कहा है प्राइम मिनिस्टर ने, और आप सब लोगों को मिनिस्टर्स राज्यवर्धन जी बहुत बेहतर समझते हैं उनके विजन को, और वो भी कुछ इसी दृष्टि के हैं।